जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज चौथा वीडियो है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का वीडियो है। आपको पता होगा कि मैं अभी फिजिक्स का सीरीज भी लाया हूं और चला रहा हूं। अभी तक 3 वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और विजिट कीजिए, एक बार जरूर विजिट कीजिए और ये पूरा वीडियो देखिएगा। इससे बाहर गुरुत्वाकर्षण से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा का या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीएसएससी हो, ठीक ना, या एसएससी या यूपीएससी या एसएससी वाले का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का मेरा है। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का कितना मान होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखिएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है। चंद्रमा का क्या होता है पलायन वेग, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वो क्वेश्चन आपके लिए दे रहा, कमेंट बॉक्स में आंसर मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक से छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा वो। देखिए कितना बेहतरीन बात है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वही है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते। तो वो इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, जिसके कारण वो खड़ा हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बॉक्स में कुछ पॉइंट है जो याद रखना जरूरी है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी पर त्वरण के कारण ही नहीं गिर पाता है। नहीं तो अगर त्वरण होता, त्वरण के कारण ही नहीं गिर पाता है, त्वरण नहीं होता तो सब गिर जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा तो होगा नहीं, इन मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक भू उपग्रह जो है किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करते रहता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो नियंत्रित करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कितना होता है, मतलब कम होता है। क्यों ऐसे कम तो होता है, लेकिन कितना होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कम होने का कारण क्या है वो बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए कम होता है। भारहीनता की स्थिति में किस कारण होता है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण जो होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो फिर उसका भार में शून्यता होगा कि नहीं। हाँ, इसी कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एक बार एक खड़ा हो जाएगी तो आवर्तकाल जो है वो जो डोलने का काम हो जाएगा वो कम जाएगा कि ना, तो कम जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए ना कि झुलवा पे अगर आप बैठे हुए हैं, झुला रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ दिया तो धीरे 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 करते 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 एक जगह रुक जाएगा, तो कहने का मतलब कम हो जाएगा ना। तो कुछ बॉक्स का बात देखते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, लोलक जो घड़ी है जो टिंग 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 घड़ी करता है, पेंडुलम क्लॉक, हाँ, तो वही गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि अगर ठंडा का बात हो करे तो उसमें तीव्र हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज़ नेचुरल इफेक्ट है, इस बात को आपको खुद समझना हो। इसीलिए दिन जो है, रात जो है आपका भले ठंडा का दिन जो है वो दिन रात आपको थोड़ा छोटा लगेगा, रात बड़ा और दिन छोटा लगेगा, तो इसी के कारण दिखने को मिलता है, और गर्मी में ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान जो है, लकड़ी की जो समान भार है, भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखिए लकड़ी की गेंद जो है ना बाद में गिरेगी, ठीक है ना। लकड़ी की जो गेंद है जो बाद में गिरेगी, और हवा में जो लोहा और लकड़ी है समान भार से गेंद पर समान ऊंचाई पर गिराया जाता है, लेकिन क्या होगा, लकड़ी का गेंद जो है वो जल्दी गिर जाएगा, मतलब सॉरी, भार जिसमें ज़्यादा होगा वही ना पहले गिरेगा। लोहा जो है वो सबसे पहले गिर जाएगा, लकड़ी की गेंद जो है बाद की स्थिति में गिरेगा। इस बात को आप इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी लोहा मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक समान पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत आप सोच रहे हैं कि आगे पीछे गिरेगा, आगे पीछे नहीं गिरेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, द पोल्स पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड जो है पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए क्या होगा कि ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थिर किसी अन्य स्थान के अधिक होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। पॉइंट अच्छा है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आ सकता लेकिन थोड़ा पॉइंट अच्छा है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सबसे ज़्यादा महसूस होता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। ठीक, ऊपर जाएगा तो भार अधिक होगा, नीचे जाएगा तो कम होगा, और बहुत तेज़ी से अगर ऊपर आ जाएगा तो वो ऐसा होगा कि आपका जो सर जो है ना, मतलब हेड, वो उसके छत पे, लिफ्ट के छत पे टकराना स्टार्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से गिर जाएगा, यानी कि रस्सी को काट देंगे। तो ये कुछ नियम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भूत तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है ना, के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो वो लगभग 24 घंटा ही, तो आप जानते ही हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा? तो 1/4, यानी कि 4 गुनी, मतलब 1/4 भाग जो होता है ना, उतना भाग हो जाएगा, यानी कि 1/4 वर्तमान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की समयावधि किन पर निर्भर करती है, कि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, और लेकिन द्रव्यमान जो है ना आरोपित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिक होता है और चंद्रमा पर जी का मान जो है 1/6 होता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी पर तो जी का मान ज़्यादा होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए हम 60 kg वजन है मेरा, ठीक है, अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो वो 10 kg हो जाएगा, यानी कि इसका 6 भाग करेंगे ना, नहीं तो 10 kg हो जाए, तो वही 10 kg के बराबर वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो देखिए, कारण ये है कि गुरुत्वा केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र के से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, न कि बाहर, इसी की वजह से नहीं गिरता है, ताकि वो पूरा प्योर केंद्र पर है इसलिए नहीं गिरता है, पृथ्वी के केंद्र पर है इसलिए नहीं गिरता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर से गिराएगा तो भार उतना ही ना होगा। छत पर जाइएगा, 10 तल्ला छत पर, उस पर 1 किलो वजन, तो उस पर कम थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा? तो वो बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण महसूस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा कि विभिन्न द्रव्यमान, समझते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ जो है किसी इमारत की ओर छत से गिराए जाते, तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले गिरेगा? तो देखिए, बात है कि दोनों ही पत्थर एक समान जमीन पर पहुंचेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और लड़का सब गलती कर देता है, तो आप गलती नहीं करेंगे ना। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि आप सब टैलेंटेड है। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व बल के कुछ उदाहरण को जानिए, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है उदाहरण? सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य जो सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कि पृथ्वी के गुरुत्व तथा या एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। और लास्ट है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है और गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ही अंतरक्रिया जो होता है, अंतरक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर जो है स्थित समुद्र है
उस पर ज्वार भाटा आता है, पहले ज्वार तब भाटा। और एक पॉइंट है, सो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन जो की दिए गुरुत्वाकर्षण के। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा गलती लिखा हुआ है, किस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम में अगर बात करें तो मतलब किसी भी एग्जाम में ये मतलब इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, यहाँ पे इससे होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इस चीज़ को सुधार लेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।